और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा बंद है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की घोषणा है और आज भी जो वार्ता हुई है, कोई निष्कर्ष इस वार्ता में नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। कल एम्बुलेंस कर्मी जयपुर में धरना देंगे अपनी मांगों को लेकर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने ये घोषणा की है और ये एम्बुलेंस सेवा बंद रहेगी प्रदेश में, क्योंकि आज जो बातचीत हुई कोई समाधान इस बातचीत में नहीं निकला। ऐसे में यूनियन ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदेश भर में बंद रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा बंद रहेगी। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सौरभ। सौरभ, आज बातचीत हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आगे की क्या रूपरेखा लोग तैयार करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस जो है वो प्रदेश भर में बंद हो चुकी है। रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम जो है वो एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा दिया गया था और अब जो है वो रात 8 बजे के बाद से तमाम एम्बुलेंस जो है वो बंद हो चुकी है। हालांकि आज एनएचएम के जो परियोजना निदेशक हैं उनके साथ जो एम्बुलेंस कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी वार्ता हुई और जो पहले से ही उनकी जो मांग चल रही है 20% वेतन का जो एरियर है वो देने की बात जो है उस पर चर्चा हुई। साथ ही 8 घंटे का कार्य समय लागू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे उस पर चर्चा हुई। हालांकि ये जो बात सामने आ रही कि बैठक में आश्वासन मिला है, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिलने के बाद आज जो है वो उन्होंने ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है और कल सुबह जो प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मी हैं वो जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में धरना भी देंगे। तो अब मरीजों की मुश्किल जो है वो अब चूंकि एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित होंगी तो मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं और आप देखना होगा कि किस प्रकार से वार्ता जो और होती है और किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सौरभ जुड़े थे फोन लाइन पे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लिखित आश्वासन के लोग मांग कर रहे हैं और कहा कि अगर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और प्रदेश में कल एम्बुलेंस सेवा बंद रहेगी। इंतजार पूरा हुआ, मरुधरा के विकास को पंख लगने वाला बजट 2021-22 तैयार हो चुका है। अब इसे विधानसभा में पेश करना बाकी है। कोरोना के संकट से जूझते राजस्थान के लिए ये बजट बेहद खास है, तो बजट 2021-22 कई मायनों में अलग है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल की अहम चुनौती से जूझती मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये सीएम अशोक गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बार राजस्थान सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के साल 2021-22 के बजट की क्या खासियत है। बजट 2021-22 डिजिटली पेश किया जाएगा। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। बजट की हार्ड कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी का उपयोग होगा। बजट के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आगे के कामकाज तय किए जाएंगे। अगले 4 दिनों तक बजट पर सदन में बहस होगी। अगले 8 दिनों तक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्व की चुनौतियों से जूझते हुए भी आम जनता की कुछ उम्मीदें पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं को फोकस करते हुए इस बार करीब 15,000 नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का ऐलान संभव। बंद पड़े 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने को हरी झंडी संभव। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा संभव। हर जिले में कोविड टेस्ट लैब बनाने का बजट में ऐलान संभव। हर घर नल योजना के पहले फेज में 1000 गांवों को शामिल करने की उम्मीद। किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने पर छूट का ऐलान संभव।
किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। बंद पड़ी ग्रामीण लोक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने को मिल सकती है मंजूरी। जयपुर को सेकंड फेज मेट्रो की मिल सकती है सौगात। कोरोना के गंभीर खतरे से जूझते राजस्थान में सरकार के खजाने पर भी बुरा असर पड़ा है। साल 2020-21 में 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार गहलोत सरकार 2,40,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। 2020-21 के बजट में 33,922 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर करीब 45,000 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संकट में राजस्थान सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया, लेकिन इसका असर बाकी के विकास कार्यों पर भी पड़ा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि गहलोत सरकार मरुधरा के विकास को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। गहलोत के स्पेशल 7, जी हां, आंकड़ों बजट तैयार है, जिसे 7 ब्यूरोक्रेट्स ने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। कौन है वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सीएम की मंशा के मुताबिक संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश की? इस रिपोर्ट में देखिए। आपनो बजट तैयार, सीएम गहलोत के स्पेशल 7, 2 महीने में तैयार हुआ बजट। आपनो बजट बनकर तैयार है, जिसे वित्त, राजस्व और वित्त व्यय विभाग के 7 आईएएस अधिकारी समेत 150 अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस बजट को सीएम की मंशा के मुताबिक गरीब, किसान, उद्योग और व्यापार जगत के लिए संतुलित बजट बनाने की पूरी कोशिश है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है सीएम गहलोत के स्पेशल 7, जिन्होंने दिन रात एक कर बजट को तैयार किया है। चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने जनता से मिले फीडबैक को फिल्टर कर बजट में शामिल किया। पूरी टीम को सकारात्मक माहौल प्रदान किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा ने बजट को अंतिम रूप दिया। इनके निर्देशन में वित्त विभाग के तीनों विंग के सेक्रेटरी ने काम किया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका ने विधायकों और मंत्रियों की मांगों को कोऑर्डिनेट करने का काम किया। सीएम के फीडबैक लेकर हुए संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू टी रविकांत का टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के प्रस्ताव को तैयार कराने में अहम भूमिका। उद्योग, व्यापार जगत, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रस्ताव पर काम किया। सेक्रेटरी फाइनेंस बजट पृथ्वीराज सिंह ने मास्टर प्लान के मुताबिक आय और व्यय पर मिले प्रस्तावों की समीक्षा की। बजट को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण कड़ी रहे। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस सुधीर शर्मा ने कई योजनाओं पर होने वाले खर्च का आकलन किया। सरकारी वेतन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत कई मदों पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए टीम गठित की। बजट डायरेक्टर शरद मेहरा की शुरू से अंत तक अहम भूमिका। हर प्रस्ताव को प्रकाशन के हिसाब से अंतिम रूप दिया। इस तरह प्रदेश के बजट को आपनों बजट बनने में गहलोत के इन स्पेशल 7 का अहम रोल रहा, जिसमें हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो कैसा होगा आपका बजट? कल देखिए दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। उम्मीदें कई, कुछ पुरानी कुछ नई, आस भी है, विकास भी है, संभावनाएं टाइट हैं, आशंकाओं से फाइट है। तो क्या होगा गहलोत की गठरी में? देखिए आपनों बजट 24 फरवरी दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं नेटवर्क 18 की पहल की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसे ही कहानियों में से एक कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। देखिए। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक बलवंत पारेख द्वारा 1959 में स्थापित पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे जानी मानी एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका प्रतिष्ठित ब्रांड फेविकॉल भारत में लाखों उपभोक्ताओं के घर में पाया जाता है और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। Through these 60 years, we spot unserved, underserved market categories. We fill those not just with a world-class product, but with a brand. And then we work tirelessly with users and consumers until we create a brand. मेक इन इंडिया पिडिलाइट आज पूरे भारत में 11 नए कारखानों का निर्माण कर रहा है और आगे भी काफी संभावनाएं देखता है। Pidilite, we are great believers in the India story. And therefore, for us to first and foremost win in India, satisfy consumer domestic demand is a priority. पिडिलाइट के घरेलू उत्पाद और ब्रांड्स आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में एक प्रेरणा साबित होंगे। तो हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में देखिए टीसीएस की पूरी कहानी। चलिए अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम की खबरें। कोटा में एक महिला ने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पति पर दोस्तों से दुष्कर्म करवाने का भी आरोप लगाया। अलवर पॉक्सो कोर्ट ने 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया। दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है। अलवर के बानसूर में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। कोटा में एक कार का चालान बनाना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। कार में सवार पूर्व पार्षद और उनके साथियों ने एएसआई से गाली गलौज की। अलवर की बहरोड पुलिस ने राशन डीलर की दुकान का शटर तोड़ के 109 कट्टे गेहूं चुराने के मामले में कार्रवाई की। जयपुर कमिश्नरेट की नॉर्थ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई कर 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप में भरी 167 अवैध शराब की पेटियां जब्त की। जोधपुर में डॉक्टर ने ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर एक महिला ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदात नहीं थम रही। एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। मिलावटखोरों के खिलाफ उदयपुर की स्पेशल फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। धान मंडी इलाके में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक 30